मैं हूं राजेंद्र किचलू, आप देख रहे हैं एप्लॉग न्यूज नेटवर्क। आज 14 जून है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे भी मनाया जाता है, अंतरराष्ट्रीय रक्त दिवस दिन भी मनाया जाता है। आज हमारे साथ है रमनीश टाकसा, जिन्होंने 45 बार 45 times has donated his blood. Let us talk to him. टाकसा, स्वागत है आपका। जय हिंद, जय भारत। सबसे पहले तो नमस्कार। तो मैं थैंकफुल हूँ आपको और आपके चैनल का कि आपने मुझे आज जनता के सामने आने का मौका दिया। जी। तो जैसा कि हम जानते हैं कि आज वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, पूरी दुनिया में मनाया जाता है। तो आज हम इस पे चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि जो ब्लड डोनेशन है उसके बारे में लोगों को ब्रीफ कर सकूं कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, क्यों करना चाहिए। और 45 बार मैं ब्लड डोनेट कर चुका हूं, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैं जनता के काम आया हूं। किस तरह मोटिवेशन हुआ कि मैं भी 45 बार खून देने वाला बनूं और भी आगे दे देंगे? किसने मोटिवेट किया है कि ब्लड डोनेट करना चाहिए, सेहत के लिए अच्छा रहता है? मोटिवेशन की बात करूं तो मेरे एक मित्र हैं जिनके वजह से मैं मोटिवेट हुआ था। जी। एक्चुअली उनको एक बार ब्लड की रिक्वायरमेंट थी, तो उनको मौके पे ब्लड मिल नहीं पाया था। जी। तो फिर उनको काफी हेल्थ चैलेंज आया था। तो बस उस समय हमने ठाना कि जो आज मेरे मित्र ने फेस किया है, फ्यूचर में कोई ऐसा पेशेंट ना हो जिसको ये दिक्कत आए। तो हमने उस समय एक फैसला किया, एक निर्णय लिया और हमने एक बॉडी फ्रेम की जिसका हमने नाम रखा न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन, जिसके चेयरमैन हमारे अशोक वर्मा जी हैं और मैं उनका स्पोक्स पर्सन। डॉक्टर साहब, आप एक एनजीओ भी चलाते हैं जी, न्यू यंग ब्लड ऑर्गेनाइजेशन। जी जी। हमारे यहाँ थैलेसीमिया के बच्चे हैं जी शालीमार एसएमजीएस हॉस्पिटल में, उनकी रक्त की जरूरत पड़ती है, आप उनको फ्रीक्वेंटली ब्लड दे देते हैं। जी। कितना आप अपने आपको सौभाग्य मानते हैं कि आपका खून किसी की जिंदगी बचा है? जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये जो रक्तदान है ना, इससे बड़ा दान कोई नहीं है। रक्तदान महान दान। हाँ, रक्तदान महादान। जी। तो जैसा कि आप कह रहे हैं कि जो बच्चे हैं थैलेसीमिया के, लगभग उनका जो नंबर है वो अप्रॉक्सीमेट 400 के करीब है, जो जम्मू में है। और आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, जो हमारी संस्था है वो स्पेशली इन बच्चों के लिए ही हम लोग ब्लड डोनेशन करते हैं। हम शालामार में कैंप लगाते हैं, बख्शीनगर में कैंप लगाते हैं, और हमारा मकसद यही होता है जो ये बच्चे हैं जिनको हर मंथ ब्लड चाहिए, हम जितना बढ़ सके उसमें हिस्सा लें, उन तक वो ब्लड पहुंचाएं। अगर मैं नंबर्स की बात करूं तो हमने जितने भी कैंप लगाए हैं, तो आप लगा लो सिर्फ 150 से 200 लोगों ने उसमें ब्लड डोनेट किया होगा। इवन की रिक्वायरमेंट तो हर मंथ की होती है कि हर मंथ ये कैंप लगाया जाए। हाँ, थैलेसीमिया के बच्चे आते हैं, उनको ब्लड हर मंथ चाहिए होता है, बट हम हर मंथ तो नहीं कर पाते, बट फिर भी हम कोशिश करते हैं कि 3 महीने में 4 महीने में हम एक कैंप लगाते हैं। और मुझे बहुत खुशी है कि हम एक ऐसा काम कर रहे हैं जिससे कि मतलब कि हम एक मानव की मतलब कि इंसान की लाइफ को बचा रहे हैं और उनको मतलब कि सपोर्ट कर रहे हैं ह्यूमन ग्रोथ के ऊपर। जब आप रक्तदान देते हैं, लोग कहते हैं कि मैं कमजोर हो चुका हूँ, मैंने रक्तदान दे दिया, अब मैं कमजोर हो चुका हूँ, अब पता नहीं आगे मेरे साथ क्या होगा। क्या ये बात सही है कि ये सब कहने वाली बात है? मुझे तो हंसी भी आती है इस बात को सुनते हुए। आज के जमाने में देखिए, पुराने समय की बात तो कुछ और थी। आज जो जमाना है वो डिजिटल वर्ल्ड है। जी। आज हमारे हाथ में एक यंत्र है जिसको मोबाइल फोन कहते हैं। पहली बात तो एक मिथ है कि कमजोरी आती है। मैं 45 बार रक्तदान कर चुका हूं। मैं आपको बताना चाहता हूं अपने चैनल के माध्यम से जनता को कि रक्तदान करने से कोई कमजोरी नहीं आती। जो हमारा ब्लड प्लाज्मा है वो 24 से 48 घंटे में रिकवर हो जाता है। और इवन की जो हमारा एचबी लेवल है, अगर हम अपना नॉर्मल खान पान भी करते रहें तो वो भी महीने में बराबर हो जाता है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मोर ओवर, अगर मैं ब्लड डोनेशन की बात करूं तो शायद लोगों को इसमें हंसी आएगी, बट फैक्ट ये है कि ब्लड डोनेशन करने से कहीं ना कहीं हम अपनी हेल्थ को भी ठीक रख पाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, हम जब अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे क्या होता है, वो थोड़ा सा ना हेल्प करता है प्यूरिफिकेशन में। लाइक जो हमारा ब्लड है वो थिन हो जाता है, जिससे जो हमारी बॉडी का सर्कुलेशन है ब्लड की वो आसानी से हो पाती है। तो मतलब कि मैं तो आपके चैनल के माध्यम से अपील करूंगा कि बढ़ चढ़ के ब्लड डोनेशन कीजिए, क्योंकि ये ब्लड
लेबोरेटरी में नहीं बन पाता, हम इसको लेबोरेटरी में नहीं बना सकते, कहीं मार्केट में खरीद नहीं सकते जी। तो मैं थैंकफुल हूँ आपके चैनल का भी और उन वॉलंटियर्स का भी जो मतलब कि अनपेड बिना की किसी पैसा लिए डोनेशन करते हैं और इस जिंदगी को बचाते हैं। तो किसी को जिंदगी को बचा के मतलब कि मुझे लगता है कि हम उस चीज को लफ्जों में बयां कर सकते हैं कि वो उस समय जो हमारी फीलिंग होती है वो क्या होती है, मतलब कैसा महसूस करते हैं वो, मतलब आउट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब कि एक ऐसी वो फीलिंग होती है जो मतलब कि अपने आप को सुकून देती है कि मैंने किसी की जान बचाई। डॉक्टर साहब, जब एक पेशेंट हॉस्पिटल पहुंच जाता है या एक्सीडेंट में उसका ब्लड लॉस हो जाता है जी, तो अटेंडेंट को बोला जाता है कि भाई खून की जरूरत है जी। अब वो दूर दराज इलाकों से आते हैं तो बहुत परेशान होते हैं। जी, जब हम ब्लड की जरूरत उसको पड़ती है तो वो परेशान हो जाता है। जी। क्या इस वक्त हमें वॉलंटियरली उसकी मदद करनी चाहिए ताकि एक पेशेंट की जिंदगी बच पाए? बिल्कुल बिल्कुल, उस समय हर इंसान को आगे आना चाहिए। बट मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं, जब भी कोई ऐसा केस होता है तो मैं सबसे पहले चाहूंगा कि जो उसके साथ लोग आए हैं वो ब्लड देने में डरे ना, क्योंकि मैंने बता दिया आपको कि ब्लड देने से कोई कमजोरी नहीं आती है, उल्टा हमारी सेहत अच्छी होती है। सबसे पहले देखो, जो उनके पास मौजूद है उनका फर्ज बनता है कि वो ब्लड दें। अगर वो नहीं दे पाते हैं तो फिर भी हमारे वहाँ पे पोस्टर्स लगे हैं, हमारे वहाँ पे नंबर्स लिखे हुए हैं, वो लोग हमें कांटेक्ट कर सकते हैं जी। तो आप आसानी से उनकी हाँ, यस यस, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, 2026 का थीम है वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी गिव ब्लड सेव लाइव्स। जी, कितना शानदार है ये। बिल्कुल बिल्कुल, इन शब्दों में कितनी अहमियत है। बिल्कुल, अगर इसको हम सिर्फ पढ़े तो ये अल्फाज है जी, बट अगर हम इसकी गहराई को समझें और अमली जामा पहना है हाँ जी, तो ये बहुत बहुत अंदर तक जाती है। अब देखिए, वन ड्रॉप ऑफ ह्यूमैनिटी मतलब कि एक खून का ड्रॉप भी यस यस, मतलब कि इसकी गहराई समझिए कि यहाँ पे इंसानियत को आगे रखा गया है। अगर हम इंसान हैं, अगर हमें रब ने इंसान बनाया है तो मेरी कास्ट वो बाद में आती है, सबसे पहले मैं इंसान हूँ, सबसे पहले मैं इंसान हूँ। तो बीइंग ह्यूमन मेरा फर्ज बनता है कि कभी भी कोई आपदा आए, कोई इमरजेंसी आए तो मैं पीछे ना हटूं, मैं ब्लड डोनेट करूं जी, तो किसी की जिंदगी यस यस यस। और आप सोचिए कि इस कलयुग के दौर में, इस कलयुग के दौर में भी अगर कोई इंसान इंसानियत दिखाता है और किसी की जिंदगी बचाता है तो इससे बड़ा दान कोई नहीं। रक्तदान महादान, रक्तदान महादान जी। तो क्या संदेश रहेगा? आज 14 जून है, वर्ल्ड ब्लड डोनर डे है, क्या संदेश दे देंगे हमारी युवा पीढ़ी को? जो युवा हमारे हैं वो कहीं छुप 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 के चले भागे आते हैं, रक्त की जरूरत होती है हॉस्पिटल में, थैलेसीमिया के बच्चों को ये कहीं मिल नहीं पाता है, कहीं फैक्ट्री से नहीं मिल पाता है, मार्केट से नहीं मिलता है, तो क्या संदेश दे देंगे? मैं बिल्कुल संदेश दूंगा, बट मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो वर्ल्ड डोनर्स डे है इसकी इंपॉर्टेंस क्या है जी, ये क्यों मनाया जाता है। आप देखिए, आए दिन क्या होता है, आप सुनते हैं न्यूज पे कि वहां पे एक्सीडेंट हो गया, कहीं पे नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो वहां पे बहुत सी ट्रेजेडीज होती हैं। तो उस समय सबसे पहले जो होती है रिक्वायरमेंट होती है खून की, होती है ब्लड की होती है। तो इसकी पहली अहमियत ये है कि उस समय हर वो शख्स, हर वो यूथ खड़ा हो हेल्प करने के लिए और ब्लड को डोनेट करे। उसके बाद कई बार क्या होता है, हम देखते हैं, अक्सर देखते हैं, जब कोई मैटरनल इन्फेंट, जब नया बच्चा आने वाला होता है, इस दुनिया में आने वाला होता है, तो उस समय भी वो बैकअप में ब्लड मांगते हैं जी। तो उस समय भी हमें फ्रंट में आना चाहिए। पहले तो जो उसका अटेंडेंट है वो फ्रंट में आए, किसी कारण से वो नहीं आता है तो और वॉलंटियर वहां पे आए। तीसरा, आप देखिए कि आज के टाइम में बहुत सी ऐसी क्रोनिक डिजीज हैं जहां पे हर दिन बंदे को ब्लड चाहिए होता है, लाइक थैलेसीमिया पेशेंट्स। तो इसकी इंपॉर्टेंस यही है कि ये जो हम सब जानते हैं आज कि आज ये हमारी आज के समय की नीड है, प्रेजेंट नीड ऑफ द आवर है। तो इस समय हमें ब्लड डोनेशन में कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए, हरदम आगे रहना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा कोई भी डोनेशन नहीं है। हमारे बहुत से क्या किसी महान पुरुष ने कहा है ना कि दान एक हाथ से दो तो दूसरे को पता ना चले। मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूं, बट इसके साथ साथ ब्लड डोनेशन की बात करूं, इस रक्तदान की बात करूं, तो ये एक ऐसा दान है
यहाँ पे दूसरे हाथ को नहीं, पूरी सोसाइटी को पता होना चाहिए। कारण क्या है, लोग डरते हैं खून को डोनेट करने में। इसको हमें प्रमोट करना चाहिए। अगर मैं डोनेट कर रहा हूं तो सोशल मीडिया पे उसको डालूं, व्हाट्सएप पे डालूं, ग्रुप्स में डालूं, भाई देखो मैंने आज 10 बार डोनेट किया, 20 बार किया। इसका फायदा क्या होगा? फायदा ये होगा, लोगों में जो डर है वो खत्म हो जाएगा ब्लड डोनेशन को लेके, और साथ में जो हमारी सोसाइटी है हम उसको सर्व कर पाएंगे बीइंग ह्यूमन। जी रमनीश जी, बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया जी आपने विस्तार पूर्वक बता दिया कि ब्लड डोनेशन से कितने फायदे हैं जी और किस वक्त हम दे सकते हैं जी। और थैलेसीमिया के बच्चों को हम जिंदगी और उनकी बढ़ने में मदद कर सकते हैं। जी जी। आप देख रहे हैं एप्लॉग न्यूज नेटवर्क, मैं हूं राजेंद्र कुमार।